बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव था, सिद्धग्राम, जहां लोग सरल जीवन जीते थे। उस गांव के पास एक झील थी, जिसके किनारे एक वृद्ध साधु तपस्या करता था। लोग कहते थे, उस झील में कभी कभी एक स्वर्णपंखी हंस आता है, जो किसी भी व्यक्ति की सच्ची इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन केवल एक बार। गांव के बच्चे अक्सर झील के पास खेलते, पर कभी हंस को न देख पाते। वह हंस, कहते हैं, केवल दिल के सच्चे और त्यागी इंसान को ही दिखाई देता। दो नायक का प्रवेश। उसी गांव में रहता था एक अनाथ लड़का आरव। माता पिता की मृत्यु के बाद वह लकड़ी काट कर गुजारा करता और साधु को रोज एक रोटी दे आता। वह मेहनती था, पर उसकी आंखों में एक सपना पलता, गांव के लिए एक ऐसा घर जहां कोई भूखा न सोए। 3 चंद्रग्रह का डर। पर उस गांव पर एक भयानक श्राप था। हर 100 वर्षों में चंद्रग्रह की रात को एक अंधकार का राक्षस प्रकट होता था, जो गांव के एक व्यक्ति की आत्मा ले जाता था। यह अंधकार इतना गहरा होता कि आग बुझ जाती, पानी जम जाता और लोग डर के मारे घरों से बाहर न निकलते। गांव वालों का मानना था कि केवल त्याग और बलिदान ही उस राक्षस को शांत कर सकता है। 4 स्वर्णपंखी हंस का प्रकट होना। एक दिन जब आरव जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे दूर झील से एक स्वर्ण प्रकाश दिखाई दिया। वह भागकर गया और वहां देखा एक अद्भुत स्वर्णपंखी हंस झील में तैर रहा था। हंस बोला, आरव, मैं जानता हूं तेरा सपना केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए है। पूछ, क्या मांगता है? आरव बोला, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव पर जो चंद्रग्रह का श्राप है वह हट जाए। कोई न मरे, कोई न डरे। हंस कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, श्राप हट सकता है, पर इसकी कीमत होगी किसी को अपना सर्वस्व त्यागना होगा। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। 5 बलिदान की रात। चंद्रग्रह की रात आए, आकाश में लालिमा फैल गई, हवाएं कांपने लगी और अंधकार चारों ओर फैल गया। गांव वाले कांपते हुए घरों में बंद हो गए। तभी आरव झील की ओर गया और वहां खड़ा हुआ। अंधकार का राक्षस, एक विशाल धुएं सा प्राणी, झील से उठा। राक्षस गरजा, कौन है जो मेरी राह रोकता है? आरव बोला, मैं हूं आरव, ले जा मेरी आत्मा, पर गांव को छोड़ दे। राक्षस कुछ पल रुका, फिर बोला, त्याग को मैं नहीं खा सकता। तुमने मुझे हरा दिया। तभी स्वर्णपंखी हंस फिर प्रकट हुआ और आकाश में चमक फैल गई। राक्षस धुएं में बदल कर गायब हो गया। 6 पुनर्जन्म और अमरता। आरव वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा, पर मर नहीं गया। स्वर्णपंखी हंस ने उसके सिर पर चोंच से छुआ और कहा, तुम्हारा नाम अमर रहेगा, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हें अब अमरता नहीं, बल्कि अनंत सेवा का वरदान मिलेगा। जब आरव उठा, उसका शरीर चमक रहा था। गांव वाले बाहर आए और पहली बार चंद्रग्रह की रात को उजाला देखा। 7 सिद्धग्राम का बदलाव। उस रात के बाद गांव पर कभी कोई संकट नहीं आया। आरव एक मार्गदर्शक बन गया और गांव के बच्चे उसे प्रकाश पुरुष कहने लगे। साधु ने उसकी कहानी को पवित्र ग्रंथ में लिखा। हर साल उस रात को गांव वाले आरव दिवस मनाने लगे, जब एक लड़के ने सबके लिए खुद को समर्पित किया।